ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल जगह से शुरू कर रही हूँ और वो भी फर्स्ट टाइम। तो अभी मैं हूँ हमारे अपने घर में। अगर आपने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना घर बुक किया हुआ है। तो बहुत जल्द ना इसका हैंडओवर हमें होने वाला है, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेक करनी होती है। तो आज हम लोग उसी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अभी दीदी और जीजा जी भी आएंगे, आकार भी नीचे ही है, वो भी ऊपर आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं चाहती थी कि मैं आपसे भी शेयर करूं, ताकि अगर आप भी अपना घर खरीद रहे हो तो हैंडओवर से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। सो फटाफट करती हूँ मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। जब भी हम लोग हमारे इस घर में आते हैं ना, सच में एक अलग सी खुशी मिलती, एक अलग सा सुकून मिलता है कि यार ये हमारा सपना था कि एक दिन हमारा अपना घर हो, और वो इतनी जल्दी होगा ना, सच में ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। मुझे पता है कि आप लोग ये व्लॉग थोड़ा लेट ही देखोगे, क्योंकि मैं ये सारे व्लॉग्स थोड़ा लेट में ही पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे ये लग रहा है कि सारी चीज़ें एक बार स्मूथ वे में हो जाए, उसके बाद मैं व्लॉग में आपसे शेयर करूँ। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, आई नो, बट प्लीज़ थोड़ा समझ जाओ। तो खैर, अभी ना हमारे इस घर में काफ़ी काम है जो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कनेक्शंस हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे पेंट भी हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों ने करवाया था चीज़ें, क्योंकि ये माई वन कंस्ट्रक्शन पे है। तो माई वन कंस्ट्रक्शन में होने की वजह से ना यहाँ पे एक येलो से ना स्पॉट्स थे, तो वो हम लोगों ने फिर से उन्हें कहा कि आप रिपेयर करके दो, जिस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें रिपेयर की हैं। अभी ये पेंट होना है। बालकनी ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा बहुत पेंट कर दिया है, और यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये देखो, बाथरूम में भी। तो ये सारा सब कुछ ना अभी हो रहा है, और ये आई थिंक अभी चलेगा थोड़ा बहुत। एक हफ्ते के लिए इन्होंने बोला है कि हमें कम से कम एक हफ्ता और लगेगा इसे पूरा कंप्लीट करने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा लेट हो, बट चीज़ मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में इन लोग हमें देखेंगे तक नहीं। हैंडओवर वाले दिन आप कुछ वो चेक नहीं करने देंगे, वो आपको इतने सारे पेपर्स देंगे और बस साइन करवाएंगे और चाबी दे देंगे। तो इससे पहले आप जाना और सारी चीज़ें चेक कर लेना। तो आज नवरात्रि है, आई होप कि नवरात्रि में ही हमें हमारा घर भी मिल जाए। 2 hours later. अरे क्या हो गया? इसको देखो, तो उसमें बैठ जाते ना। जब आई हूँ तो आप लोग को ये व्यू भी दिखा देती हूँ। तो हमारे घर से ना बालकनी से ये वाला व्यू आता है, इतना खूबसूरत लगता है। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा व्लॉग देखा हो, जब मैंने आपको पूरा घर अच्छे से दिखाया था, तो उसमें मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें शेयर भी की हुई हैं, तो वो देख लेना। बट अभी मुझे लगा कि एक बार दिखा दूँ आप लोगों को ये वाला भी व्यू। और यहाँ से ना मस्त हवा आती है, और एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी ना कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, कि बिल्कुल ऐसी ओपन रहेगा और हवा मस्त आती रहेगी। इधर कुछ लगाया है, लेकिन क्या चेक कर रहे हो? मैं देखो, मेन तो मुझे देखना है ना। हाँ, इसमें पानी भर के थोड़ा सा छोड़ना होगा। बालकनी में। हाँ, जैसे पानी का ढलान सही है कि नहीं, इसमें सारा पानी अपने आप निकल जा रहा है कि नहीं, ये देखना होगा। वो तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर इधर का तो हमको लग रहा है निकल जाएगा, हमको लग रहा है कोने में यहाँ जम जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जीजा जी ये कह रहे हैं कि बाहर बालकनी में ना इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें पानी डाल के आप देखो कि पूरा नाली से पानी चला जा रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो फिर से वो अच्छे से बना कर देंगे, क्योंकि अगर पानी कहीं पे जमा रह गया ना, प्रॉपर पानी इससे नहीं जाएगा, तो वो हमारे लिए फ्यूचर में भी बेकार है, क्योंकि पानी जमा रहेगा, मच्छर आएगा, वो गलत चीज़ है, और बाद में ये सारी चीज़ें करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं
कि इस चीज़ को ज़रूर देखना कि यहाँ पे 3-4 बाल्टी पूरा पानी भर के देख लो कि इससे पूरा पानी अच्छे से फ्लो से मतलब चला जा रहा है या नहीं। एक चीज़ है जो इस तरह के का आप स्पॉट देखोगे हर वॉल में, ठीक है। अगर आपके भी वॉल में इस तरीके का स्पॉट है, मेक श्योर कि आप अपने बिल्डर से कहो कि इसको तोड़ के इसके अंदर एक पन्नी सी रहती है उसको आप निकाल दो, क्योंकि ये स्पॉट जितना भी आप पेंट करोगे वो नहीं जाता है और डे बाय डे वो धीरे धीरे डार्क ही होता रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका माइवन कंस्ट्रक्शन में घर है तो ये स्पॉट अगर आपके घर में है दीवारों में तो इसे ज़रूर रिपेयर करवाना। ये चेक करो पहले। यहाँ क्या चेक करना है? यही तो नीचे से दोनों बंद हो रहा है कि नहीं? वो हमने कर लिया था कल। तो ये बंद हो गया, हाँ। ये वाला नहीं चल रहा। ये कौन सा है? गर्म पानी वाला है शायद। वो शायद ऊपर से हुआ ना। अच्छा, ये भी देखना है। इसको बंद किया ना? ये हम लोगों ने देखा था ना कल शायद। सब काफी चीजें मतलब दोनों बन तरफ चल सकती हैं। ये इतना गैप है आपके इसमें। उसे पुट्टी भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना पूरी ये स्लैब ठीक से नहीं कर रहा है। नहीं वो नहीं। होगा, ढलान होगा। नहीं ढला नहीं कटा और नहीं इसको है। भरा भी नहीं है ठीक भरा से। पुट्टी भरना उसको पुट्टी पड़ेगा। भरवाओ ठीक से पूरा। ये कट करके जो दिया है इसी कट के लिए, हाँ। ये अच्छा है। तो अगर यहाँ पे खुद से कटवाने जाएंगे ना, इसका 2000 रुपये करीब खर्च आता है। इसका स्पेशल मशीन आता है। तो ये सारे बिल्डर काट के देते हैं कि हमारा वाला कुछ? नॉट नेसेसरी सारे काट के देते हैं। वैसे हमने अपने यहाँ लिया हुआ तो वहाँ काट के नहीं दिया, हमें करवाना पड़ा। ओ, तो ये क्या कर रहे हैं? हमारी टाइल्स तो नहीं तोड़ देंगे? नहीं टाइल्स तो देख रहे हैं कि नीचे उन्होंने ठीक से सेट किया ही नहीं। ओ, मतलब अगर आवाज हुई तो? आवाज हुई इसका मतलब कि नीचे उन्होंने कुछ खोखला छोड़ रखा है हम्म। और कम सीमेंट भरा। जब तक यहाँ की बात सुनो और यहाँ की बात सुनो, ये पूरे ठोस पे है, यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो अब क्या होगा उसके लिए? कुछ अब ज्यादा करेगा नहीं, लेकिन आप बात कर सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ खाली लग रहा है। जैसे ये सीमेंट ठीक भरा है यहाँ पे। यहाँ पे खास तौर से बाथरूम का भी एक बार कर ही लीजिए। यहाँ उसने कहा है कि वो दूसरा लगाया है जिसकी वजह से ये इतना गंदा गंदा है। बहुत खाली थोड़ा दूर से पड़ा हुआ है। ये ठीक है तो बैग लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ तो आवाज आ रही है। ये दो टाइल्स उनका ठीक से बैठा नहीं है। लेकिन हम लोग को बोला कि हम लोग सारी चीजें तोड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे एक टूटा टूटा था। नहीं अगर तोड़ी है ठीक है, जैसे ये सब ठीक बैठा हुआ है, लेकिन इसको छोड़ो। ये सब तो फिटिंग चेक करना है। चलो दीदी आई, कुछ तो हुआ। कुछ निकाल दिया है। कुछ तो निकालने नहीं निकला था, मैंने देखा। ये कौन निकाल दे दीदी? क्या चलो दे कुछ दिया तो आपने? आने का फायदा हुआ, तब से कुछ नहीं कर रही मैं खड़ी। चलो देखा भाई, ये सारी चीजें भी देख लेना, छोटी छोटी चीजें। तो आज का हमारा जितना भी इंस्पेक्शन था सब हो गया। अब हम फिर से आएंगे 1-2 दिन बाद। हाँ, ये सारी चीजें भी देख, हम लोग एक एक चीज देख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो भाई आप लोगों से मिलती हूँ मैं जब नेक्स्ट हम लोग आएंगे ना, फिर क्या क्या चीजें चेक करेंगे वो दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। The next morning. तो कल हम लोग आए थे जीजा जी के साथ, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें बता दी थी कि क्या क्या चेक करना है। तो आज हम फिर से आए हैं और एक एक रूम में जाके एक एक टाइल्स इस तरह से ठोक ठोक के देख रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ना आवाज़ बिल्कुल अलग से पता चल रही है और उससे मैं मार्कर से ना इसे गोला बना दे रही हूँ, सो दैट जब वो आएंगे तो हम उनको दिखा पाएंगे कि कौन सी टाइल्स चेंज करनी है। बहुत सारी ऐसी टाइल्स हैं, ये देखो यहाँ पे है, किचन में इस जगह पे है, ये सारे में। तो कई सारी ना टाइल्स ऐसे अलग सी बज रही हैं।
तो वो हम लोगों ने इस वजह से मार्क कर लिया, और वीडियो मैं इसलिए बना ले रही हूँ ताकि अगर वो पैर से मिट जाए, क्योंकि अभी वो आएंगे सब साफ वाफ करेंगे, मानो मिट जाए तो हमें भी याद नहीं रहेगा कि हमने कौन से मार्क किया हुआ था टाइल्स। तो इस वजह से मैं पूरा ना वीडियो भी बना ले रही हूँ हमारे रेफरेंस के लिए भी। इनको देखो जो बोला तो अगर आप लोग भी अपना घर ले रहे हो ना, तो भाई हैंड ओवर से पहले ये चीज़ तो चेक कर ही लेना। बहुत सारा झोल है। अभी जो भैया आए थे ना, वो भी कह रहे थे कि और भी काफ़ी फ्लैट्स में ऐसे हैं कि उनकी टाइल्स किसी किसी की टूटी हुई है या किसी की बज रही है। तो मेक श्योर कि आप भी ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखो। इसी वजह से ना मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको हेल्प हो जाए और हम भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ले रहे हैं। और कुछ है? और देख लो, वो वाला बाथरूम भी एक बार अच्छे से चेक कर लो। 1 week later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो गई है एक और सुबह, और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने घर में। जब भी मैं इस घर में आती हूँ ना, मेरी खुशी ही एक अलग होती है। तो अभी बज रहे हैं आई थिंक 11 बजे, बट मैं यहाँ पे 10 बजे ही आ चुकी थी, क्योंकि अभी बस 2 दिन बाकी हमारा इस घर को हैंडओवर होने में। तो यहाँ पे जो ना बाकी जो एंड मोमेंट वाला जो काम होता है ना, वो सारा सब कुछ हो रहा है। जैसे पूरा ये डीप क्लीन करवा रहे हैं, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि एक एक टाइल्स हम लोग चेक करके देख रहे थे कि कौन सा बज रही है कौन सा नहीं बज रही, तो वो सारी टाइल्स हम लोगों ने चेंज करवा दिया, और थैंक गॉड कि इन्होंने कर भी दिया। पहले तो ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी कि नहीं जो टूटी हुई हैं सिर्फ हम वो नहीं चेंज करेंगे जो बजे, बट फिर आकार ने भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला, तब जाके बिल्डर ने सारी टाइल्स हमारी चेंज कर दी है। और आज यहाँ पे हो रहा है डीप क्लीन। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ, और ये देखो मेरा यहाँ पे पूरा सेटअप है। यहाँ मैं अपना लैपटॉप ले आई हूँ, चेयर ले आई हूँ, और इवन ये देखो यहाँ मेरा वाटर बॉटल, खाना, मतलब मैं सब कुछ लेकर आ चुकी हूँ कि आज पूरा दिन मैं यहीं पे, इवन 3-4 दिन से यही हो रहा है कि मैं डेली सुबह आ जाती हूँ अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके, और फिर सीधे शाम को ही मैं जाती हूँ। तो आज भी मैं पहुँच गई हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मैं हम लोग कह नहीं रहे थे कि बालकनी में पानी डाल के ज़रूर देख लीजिएगा कि फ्लो सही है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि फ्लो सही नहीं होने की वजह से पानी एक जगह जमा हो जाता है, जो बाद में आपको दिक्कत करेगा। तो अभी यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आप एक बाल्टी पूरा अच्छे से पानी डालकर दिखा दीजिए कि बालकनी से जो जहाँ पे नाली या जाली जो रहती है, उससे पानी अच्छे से फ्लो से जा रहा है या नहीं। तो वो सारा सब कुछ मैं वही चेक कर रही हूँ। चलो आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी वॉल्स फिर से पेंट होगी, क्योंकि ये सारी टाइल्स चेंज हुई थी, तो उनका जो हाथ लग के ना सीमेंट लग के सब गंदा हो गया। यहाँ पे भी पुट्टी करके गए हैं, और ये हो रही है हमारी बालकनी क्लीन। ये देखो, तो ये पूरा सब कुछ क्लीन हो रहा है, और हम लोग चेक भी कर ले रहे हैं कि पानी अच्छे से फ्लो से जा रहा है या नहीं। बट थैंक गॉड इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पानी अच्छे से चला जा रहा है, मतलब कहीं पे भी जम नहीं रहा है। तो ये सारा सब कुछ आज मैं देख रही हूँ। अभी घर की हालत ऑफ कोर्स बहुत ख़राब है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहेंगी। एक बालकनी क्लीन मेरी ऑलरेडी हो चुकी है वाली। बाकी ये जो प्लास्टिक्स होती है ना, ये जो लगी हुई है ब्लू, ये सारी हटेंगी। कुछ डोर से इन्होंने ऑलरेडी हटा भी दी हैं। तो अभी का जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। साइड बाय साइड हम लोगों का गृह प्रवेश का भी टाइम आ रहा है। 15 अप्रैल को हमारा गृह प्रवेश होने वाला है, क्योंकि 15 अप्रैल है हम लोगों का यानी बंगालीज़ का न्यू ईयर, पॉयला बोईशाख। तो उससे अच्छा दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। तो उसी दिन हम लोगों ने पूजा का सोचा हुआ है। तो मैं बैठे बैठे यहाँ पे वही सारी चीज़ें करती हूँ कि यार रिटर्न गिफ्ट क्या जाना है, सबको गेस्ट लिस्ट बनाना, फिर मेन है कैटरर ढूंढना, अच्छा कैटरर। एंड जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कैटरर्स के बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो चुके हैं। तो उन्हीं में हम लोग थोड़ा बहुत अभी लगे हुए हैं, और साइड बाय साइड ये काम तो देख ही रहे हैं। 2 hours later.
तो यहाँ मेरा एक रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल चमक रहा है चकाचक। और अभी बज रहे हैं 1। यहाँ मेरी थोड़ी बहुत एडिटिंग नहीं, एक्चुअली अकान ने ये इनविटेशन बनाया हुआ है सबके लिए गृह प्रवेश के लिए, तो मैं वही यहाँ पे चेक कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे भी सबको भेजना है तो ये सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ। साइड बाय साइड मेरा ऑफिस भी थोड़ा बहुत चल रहा है। और यहाँ पे दीदी आराम से बैठ के अभी लंच कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हम लोग रेस्ट मोड में हैं। फिर लंच वंच करके फिर काम पे लगेंगे। लंच करके ना मैं गई थी थोड़ा सा अपने लिए और दीदी के लिए ये चिप्स और ये लाहौरी जीरा और ये सब लेने, तो सोचा चलो आप लोग को मेरी सोसाइटी भी दिखा दी थी। बहुत स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को सोसाइटी दिखाई थी, बट तब ये सब बिल्कुल नहीं बना था, सब कुछ ख़राब था। अगर आपने वो ब्लॉग्स देखे हो ना, जब हम लोग यहाँ पे आए थे बुकिंग करने और मैंने आप लोग को बिल्कुल रॉ फ्लैट दिखाया था हमारा, तब मैंने आप लोगों को ये पूरी सोसाइटी दिखाई थी और तब बिल्कुल कुछ नहीं था। बट अब देखो सब कुछ यहाँ रेडी हो चुका है, बच्चों का ये प्ले एरिया भी रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे आप इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन लगता है, जिसकी वजह से हवा भी बहुत आती है। और ये एरिया बच्चों का तो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। ये हमारा क्लब हाउस है जो शुरू हो जाएगा मई से। बाकी ऊपर का काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, अंदर के चीज़ें लग रही हैं, बन रही हैं। ये पूरा पूल एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था, तभी ये सब बिल्कुल नहीं था, बन रहा था। अभी इसका भी काम ऑलमोस्ट हो गया, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो पूल भी शुरू करने का इनका है। तो आई होप कि ये भी जल्दी से, आई थिंक इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये भी पूल भी शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोग आके इस वाले में रहना भी शुरू कर दिया। हमारे में भी 1-2 ने मुझे दिखे हैं जो रह रहे हैं ऑलरेडी। कौन सा है ये भी दिखा दो भैया हमको। ठीक है। तो भाई आप लोग तो हमारा स्ट्रगल देख ही रहे हो, मतलब एक हैंडओवर लेने के लिए समझ लो ये 1 हफ्ते से। आज भी मैं सुबह से आई हूँ, व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि सुबह ये सब क्लीन हो रहा था और मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग और ये सब भी करनी थी, तो मैं बिज़ी थी उस चीज़ में। बट सच में एक दिन में एक काम होता है, ये तो मैं मान चुकी हूँ। 1 बजे इनका प्रॉपर लंच का टाइम हो जाता है, 1 घंटे। उसके बाद वापस आते आते ऑलमोस्ट 2:30 बज जाते हैं। ठीक है, वो करते करते हो गया। फिर अब जाके इलेक्ट्रिसिटी वाला आया जिसने चेक किया, और अभी 4:30 बज रहे हैं एंड ही वाज लाइक कि मुझे जल्दी जाना है, मतलब 5 बजने वाले। तो अभी मैं वो ड्रम नहीं ला के आपको ऊपर के चेक करवा पाऊँगा, अभी सिर्फ नीचे का होगा। तो सोचो सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 2 ही काम हो पाए, बल्कि होना था कि आज सारा काम हो जाएगा और हम हैंडओवर लेंगे। बट हम लोग ना कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, हमें है कि हम तभी लेंगे हैंडओवर जब हमें हमारे हिसाब से सारा काम मिलेगा। और इसी वजह से ना बिल्डर जो यहाँ पे टावर इंचार्ज है वो थोड़ा ना कभी कभी कहते हैं अरे ले लीजिए ना, बाकी सारी चीज़ें हम करते रहेंगे, हो जाएगा। बट हमें है कि नहीं, जब तक हमारे मुताबिक हमारा काम नहीं होगा हम हैंडओवर नहीं लेंगे। उसके बाद तो आप हमें पहचानोगे ही नहीं। और कल या फिर परसों आई गेस हम लोग हैंडओवर ले लेंगे, तो उस दिन भी मैं आपको अपने साथ ज़रूर रखूँगी और तब जाके मैं ये व्लॉग एंड भी करूँगी। तो अब अच्छा तो लग रहा है, बट ठीक है, मैं अब मिलती हूँ आपसे सीधे हमारे हैंडओवर वाले दिन।